हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हॉन्टेड टूर पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और दिल दहला देने वाली भूतिया कहानी। ये कहानी उन रहस्यमयी घटनाओं पर आधारित है जो आपको सिहरन से भर देंगी और रातों को जागने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए, तैयार हो जाइए डर और रोमांच से भरी इस सफर पर। ये कहानी एक खदान की है जो एक सुनसान पहाड़ी के बीचों बीच स्थित थी, जिसे लोग मौत की खदान कहते थे। कई साल पहले इस खदान में काम करने वाले सभी मजदूर एक अजीब दुर्घटना में मारे गए थे। खदान धंस गई थी और किसी का शव भी नहीं मिल पाया था। उस दिन के बाद से कोई भी उस खदान में काम करने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कोई भी इंसान कभी वापस नहीं आता। कुछ समय बाद सरकार ने खदान को फिर से खुलवाने का फैसला किया। एक अनुभवी इंजीनियर और उसकी टीम को वहां भेजा गया। ये टीम खदान की पुरानी कहानियों पर यकीन नहीं करती थी और उसे सिर्फ एक अफवाह मानती थी। उन्होंने काम शुरू किया और शुरुआती कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य था। एक रात जब पूरी टीम खदान के पास बनी एक छोटी सी झोपड़ी में सो रही थी, अचानक जोर से खदान के अंदर से गूंजने वाली आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें किसी इंसान की नहीं थी, जैसे कई लोग एक साथ चिल्ला रहे हों, दर्द में कराह रहे हों। पूरी टीम जाग गई और हैरानी से खदान की ओर देखने लगी। इंजीनियर ने इसे किसी जानवर की आवाज मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसके साथी घबरा गए थे। उन्होंने अगले दिन सुबह खदान के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही टीम खदान के अंदर दाखिल हुई, उन्हें तुरंत एक अजीब सी बदबू का एहसास हुआ, जैसे सड़े हुए मांस की। अंदर घना अंधेरा था और उनकी टॉर्च की रोशनी भी अजीब तरीके से कम हो गई थी। अचानक टीम का एक सदस्य जोर से चिल्लाया। उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई थी और उसने देखा कि एक परछाई उसके पास से गुजरी थी। बाकी सदस्य उसकी आवाज की ओर भागे, लेकिन जब वे पहुंचे तो वह गायब था। अब टीम का डर और बढ़ गया था। वे इंजीनियर से वापस लौटने की बात करने लगे, लेकिन इंजीनियर ने उन्हें समझाया कि यह सिर्फ उनका भ्रम है। कुछ देर बाद उन्होंने उस सदस्य को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, खदान का रास्ता और भी डरावना और अजीब होता गया। ऐसा लग रहा था कि दीवारें हिल रही है और छत कभी भी गिर सकती है। अचानक पूरी खदान में जोर से हंसी की आवाज गूंजने लगी। ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं थी, बल्कि दानवी थी। एक एक करके टीम के सदस्य गायब होने लगे। जब इंजीनियर अकेला रह गया तो उसे महसूस हुआ कि वह खदान में कहीं फंस गया है। वह बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितनी तेजी से वह भागता, उतना ही वह अंधकार में और गहरे फंसता गया। उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक खुद ब खुद बंद हो गई और सामने उसे उन मजदूरों की झलकियां दिखने लगीं जो सालों पहले इस खदान में मारे गए थे। उनके चेहरे कंकाल में बदल चुके थे और उनकी आंखें चमक रही थी। इंजीनियर चीखते हुए खदान से बाहर भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। उसने पलट कर देखा तो एक विशाल काले साए ने उसे पकड़ लिया। उसने उसकी आत्मा को खींच लिया और इंजीनियर की आंखों में जीवन की आखिरी रोशनी बुझ गई। अगले दिन सरकार ने खदान को पूरी तरह से बंद कर दिया और इस घटना को छिपाने का प्रयास किया। किसी को कभी पता नहीं चला कि उस रात वहां क्या हुआ। लोग कहते हैं कि अब भी जब रात के समय कोई उस खदान के पास से गुजरता है, तो उसे अंदर से कराहने, चीखने और दानवी हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं। और अगर कोई गलती से अंदर चला जाए, तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसी अंधकार में खो जाती है। मौत की खदान अब भी उस पहाड़ी पर खड़ी है, इंतजार करती हुई किसी और को अपनी काल कोठरी में समा लेने के लिए।